Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about Adi Mahotsav और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it being celebrated. तो first of all, let's see why is it in news. आखिर ये आदि महोत्सव न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated the Trifid Adi Mahotsav Tribal Festival in New Delhi. मीन्स हाल ही में पीएम ने नई दिल्ली में ट्राइफिड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है. एक्चुअली आदि महोत्सव 2023 को न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एंड इट विल बी हेल्ड दिस ईयर फ्रॉम February 16 टू February 27. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली में आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट ट्राइफिड और आदि महोत्सव. हमें पता होना चाहिए कि ट्राइफिड क्या है एंड आदि महोत्सव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए. तो आदि महोत्सव और ट्राइफिड से रिलेटेड उन सारी इंपॉर्टेंट बातों को जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे आदि महोत्सव को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट ट्राइफिड. ट्राइफिड क्या है पहले उसको जरा समझते हैं, तो समझना हमारे लिए थोड़ा और भी आसान हो जाएगा. देखिए, अगर ट्राइफिड की बात करें तो ट्राइफिड इज ए शॉर्ट फॉर्म. ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट फॉर्म है एंड इट्स फुल फॉर्म इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इसे एस्टेब्लिश किया गया था ईयर अगस्त 1987 में. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984. ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू बनता ही है कि किसके अंडर में इसे किया गया था, तो इसे किया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के अंडर में 1987 में. अगर इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें करें कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स जो जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार है उसके अंडर में ट्राइफिड काम करती है. और इसकी हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, इसे एस्टेब्लिश किया गया था ईयर 1999 में. ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और इसे एस्टेब्लिश किया गया था बाइफर्केशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो नेशन के वेरियस पार्ट में हैं. इसके रीजनल ऑफिसेज हैं 15 रीजनल ऑफिसेज हैं. ये पॉइंट भी याद रखिएगा. मीन्स हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, एंड 15 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके अदर पार्ट में नेशन के. अगर इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें करें कि ट्राइफिड का ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइफिड इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन द कंट्री बाय वे ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स. मीन्स ट्राइफिड का मेन एम है ट्राइबल प्रोडक्ट का मार्केटिंग करके उन्हें लोगों तक पहुंचाना एंड मार्केटिंग के थ्रू ट्राइबल पीपल का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वही करना. मीन्स उनके पास जितने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उन सब चीज़ों को इतना मार्केटाइज करना कि लोगों तक पहुंच सके. इससे क्या होगा, उनका सोशियो इकोनॉमिक दोनों ही डेवलपमेंट होगा. सोशियो तो होगा ही, आप उनके विषय में जान पाएंगे, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा. मीन्स उन्हें भी पैसे अर्न करने का मौका मिलेगा. तो मेन ट्राइफिड का एम क्या है कि उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना थ्रू उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करके. तो आगे बढ़ते हैं और आदि महोत्सव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. ट्राइफिड तो हमने समझ लिया ट्राइफिड क्या है. अब आदि महोत्सव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर आदि महोत्सव की बात करते हैं तो आदि महोत्सव इज ए एनुअल ट्राइबल फेस्टिवल. ये पॉइंट याद रखिएगा. क्या है, ये एक एनुअल ट्राइबल फेस्टिवल है जिसे फर्स्ट टाइम ईयर 2017 में स्टार्ट किया गया था. आफ्टर दैट एवरी ईयर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. मीन्स फर्स्ट टाइम कब हुआ, 2017 में, और तब से लेकर अभी तक हर बार एवरी ईयर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड इसे ऑर्गेनाइज करने का क्रेडिट जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफिड को. ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए. मान लीजिए अगर एमसीक्यू बनता है कि आदि महोत्सव को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा. एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है. किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एंड ट्राइफिड का. मान लीजिए कि अगर एमसीक्यू में दोनों है, मीन्स ज्वाइंट इनिशिएटिव पूछा जा रहा है तब भी सही है, सिर्फ ट्राइफिड हो तब भी सही है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है तो फिर भी सही होगा. तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर इस फेस्टिवल की एम की बात करते हैं कि ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है, इसका एम क्या है, तो देखिए इसका मेन एम है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिच कल्चर एंड डाइवर्स क्राफ्ट हैं उससे रिलेटेड नेशन के सभी लोगों को फैमिलियर बनाना. एक्चुअली होता क्या है कि इस फेस्टिवल के अंडर में, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, इस फेस्टिवल के अंडर में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं, नेशन के अलग अलग पार्ट के जितने भी सब होते हैं, एक जगह जमा होते हैं और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने कल्चर से रिलेटेड स्टॉल को लगाते हैं. जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर स्टॉल पर गए हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि
इस जो फेस्टिवल है वहाँ पर आप उनके जाके स्टॉल को देख सकते हैं, उनके कल्चर को समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। मीन्स जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड या फिर जो भी उनके कल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं आप उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। इवन अगर हम बात करते हैं कि इनॉग्रल स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी लोगों से अपील की कि आप लोग यहाँ आइए और इनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसको परचेज कीजिए ताकि उनका जो कल्चर है उसे डेवलपमेंट मिल सके और उनके जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसे भी डेवलप किया जा सके। मीन बेसिकली क्या है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो इससे क्या होगा, उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो होगा ही, फिर उनका सोशियो डेवलपमेंट भी होगा। मीन्स सोशल भी आपको पता चलेगा कि वो किस तरह की चीज़ों को यूज करते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के लिए, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि ट्राइफेड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो मेन एम यही लेकर चला जाता है कि इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। अब जरा डिस्कस करते हैं कि वाई इज इट बीइंग सेलिब्रेटेड, ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकॉर्डिंग टू अगर प्राइम मिनिस्टर ही बात करते हैं, टू ऑनर द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशनल आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट्स, गैस्ट्रोनॉमी एंड ट्रेड। मीन्स जनजातीय जो पारंपरिक कला है, संस्कृति है, शिल्प है, व्यंजन वगैरह हैं और जो व्यापार है उनको सम्मान देने के लिए इस ट्राइबल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें कहा भी कि ये नेशन की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है। मीन्स हमारी अनेकता में एकता की जो कॉन्सेप्ट है उसे भी स्ट्रॉन्ग करता है। मीन्स यहाँ पर आकर सभी लोग क्या करते हैं, एकता में बन जाते हैं और जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। सो दैट्स वाई इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।